गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे चालक एवं अचालक के गुणधर्म अर्थात उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे कि चालक के कौन कौन से गुण होने चाहिए और अचालक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। और चालक के विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक की भी हम गणना करेंगे और चालकता का बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे कि किस चालक का चालकता अधिक होता है और किसका कम होता है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके चारों पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चालक में कौन कौन सा गुण होना चाहिए। तो मेरे प्रिय छात्रों ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को हम बता रहे हैं। सबसे पहला, चालक की चालकता उच्च होनी चाहिए। कोई भी चालक पदार्थ हो उसकी चालकता उच्च होनी चाहिए, पहला गुणधर्म। दूसरा, चालक का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। चालक का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, दूसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म क्या है? चालक पदार्थ सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। चौथा गुण, चालक पदार्थ सस्ता होना चाहिए। कोई भी चालक पदार्थ हम वही चालक पदार्थ यूज कर सकते हैं जो सस्ता होगा। महंगा चालक तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे चांदी की चालकता उच्च होती है लेकिन इसका यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगा है ना। इसलिए चालक पदार्थ सस्ता होना चाहिए। अगला गुणधर्म क्या होना चाहिए? चालक में तन्यता का गुण होना चाहिए, अर्थात चालक पदार्थ को खींचे तो वो तन जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अर्थात चालक पदार्थ में तन्यता का गुण होना चाहिए। अगला पॉइंट है, चालक पदार्थ आघातवर्ध होना चाहिए। मेरे प्रिय छात्रों, आघातवर्ध का मतलब है चालक पदार्थ को पीटने पर वो प्लेट या चादरों की तरह पतला हो जाना चाहिए, भंगुर नहीं होना चाहिए, अर्थात नष्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है चालक में कौन, लास्ट गुणधर्म कौन सा है? चालक पदार्थ वातावरण प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, अर्थात जंग न लगे, धूल कण गंदगी वर्षा नमी इन सब का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सभी रहे चालक पदार्थ के गुणधर्म। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, अचालक पदार्थ के गुणधर्म। चालक पदार्थ के गुणधर्म हो गए, अब हम जानेंगे अचालक पदार्थ के गुणधर्म। मेरे प्रिय छात्रों, अचालक पदार्थ में निम्नलिखित गुणधर्म होना चाहिए। पहला, अचालक पदार्थ सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा गुणधर्म, अचालक पदार्थ सस्ता होना चाहिए। तीसरा गुणधर्म, अचालक पदार्थ का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए एवं चालकता निम्न होना चाहिए। अगला पॉइंट, अचालक पदार्थ का ताप सहनशीलता उच्च होना चाहिए, अर्थात हीट चाहे जितना भी हो उसको सहने की क्षमता या शक्ति होना चाहिए, अर्थात अचालक पदार्थ का ताप सहनशीलता उच्च होना चाहिए। अगला पॉइंट है, अचालक पदार्थ में ऊष्मा उत्सर्जित करने का गुण होना चाहिए, अर्थात ऊष्मा को उत्सर्जित करे, है ना। जैसे कंडक्टर हीट होगा तो वो अचालक पदार्थ भी हीट होगा, वो ऊष्मा को तुरंत क्या करे, वातावरण में भेज दे, अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित करने का गुण होना चाहिए। अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है? अचालक पदार्थ भी धूल कण गंदगी अर्थात वातावरण प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। मेरे प्रिय छात्रों, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक। जो भी चालक पदार्थ है उनके विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक को हम जानेंगे। विशेष प्रकार के चालक के विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे एक चार्ट, इस चार्ट में सभी आ जाएंगे। एक चार्ट बनाते हैं, इसी चार्ट में
सारे पॉइंट दर्ज हो जाएंगे। ये चार्ट है, इसमें चालक पदार्थ के नाम आ जाएंगे, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध और लास्ट में गलनांक। चालक, ये विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और लास्ट गलनांक। मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहला चालक हम लेंगे चांदी। चांदी, चांदी को Ag से दर्शाया जाता है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.59 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर, और चांदी का गलनांक होता है 961 डिग्री सेल्सियस। अगला हम देखेंगे कॉपर अर्थात तांबा। तांबा, इसे Cu से दर्शाते हैं। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.7 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर, और गलनांक होता है तांबे का 1083 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है मेरे प्रिय छात्रों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसे दर्शाया जाता है Al से। इसका होता है 2.8 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर। मेरे प्रिय छात्रों, एल्यूमिनियम का जो गलनांक होता है वो होता है 659 डिग्री सेल्सियस होता है। और लास्ट पॉइंट है सोना अर्थात गोल्ड। सोना को Au से दर्शाया जाता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है 2.4 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर, और गलनांक होता है 1063 डिग्री सेल्सियस। मेरे प्रिय छात्रों, एग्जाम में चालक से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी चालक का जो दिया गया है, इन्हीं में से किसी न किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या गलनांक हमेशा एग्जाम में कोई न कोई पॉइंट यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, चालकता का बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात किस चालक की चालकता सबसे अधिक होती है। कम से अधिक की ओर हम बढ़ेंगे। तो चालकता का बढ़ता हुआ क्रम मेरे प्रिय छात्रों, चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है, उससे कम चालकता कॉपर की होती है, उसके बाद सोना, और लास्ट में है एल्युमिनियम, अर्थात एल्युमिनियम की चालकता सबसे कम होती है। तो Al एल्युमिनियम पहले। एल्युमिनियम से ज़्यादा चालकता होता है सोना, Au गोल्ड, सोना का चालकता होता है, और सोना से ज़्यादा चालकता होता है कॉपर का, और कॉपर से अधिक चालकता होता है चांदी का। मेरे प्रिय छात्रों, ये चालक का चालकता का बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब एल्युमिनियम से ज़्यादा चालकता होता है सोना का, सोना से ज़्यादा चालकता होता है कॉपर, और कॉपर से भी ज़्यादा चालकता होता है चांदी। अर्थात सबसे अच्छा अगर चालक पदार्थ देखा जाए तो वो है चांदी। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। तो ये रहा चालकता का बढ़ता हुआ क्रम, कम से अधिक की ओर हम बढ़ रहे हैं, चालकता का बढ़ता हुआ क्रम। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये था
चालक अचालक एवं अर्धचालक चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं चालक पदार्थ के गुणधर्म, अचालक के गुणधर्म और चालक के विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक, और लास्ट पॉइंट हम देख लिए हैं चालकता का बढ़ता हुआ क्रम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।